इस समय एक कंपनी है जिसका नाम है बायोना। ये कंपनी खास तरह के मैकेनिकल पार्ट्स बनाती है जो उन लोगों के शरीर से जुड़े जाते हैं जिनके हाथ या पैर नहीं होते। ये मैकेनिकल पार्ट्स इन लोगों को आम इंसान से कई ज्यादा बेहतर, ताकतवर और तेज बना देते हैं। ऐसे लोगों को बायोनिक कहा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी है जो बायोनिक को पसंद नहीं करते और उनका मानना है कि इन्हें खत्म कर दिया जाना चाहिए। अब कहानी में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक बैंक में घुस रहा होता है। जब वो आदमी बैंक में दाखिल होने की कोशिश करता है तो अचानक बैंक में लाल बत्तियां चमकने लगती है। तभी उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को बताया कि उसके हाथ टाइटेनियम का बना हुआ है। ये सुनकर गार्ड्स उसे अंदर जाने देते हैं। वो एक खास कमरे में जाता है जहाँ उसके चेहरे और आंखों के स्कैन होते हैं और सारे लॉकर्स खुलने लगते हैं। लॉकर के अंदर उसे 3 तरह की मशीनी हाथ के पार्ट्स मिलते हैं, जिनमें से एक हाथ के अंदर एक हथियार छुपा होता है। उसने अपना पुराना मशीनी हाथ निकालकर एक नया हाथ जोड़ लिया, बैंक के लोगों पर हमला कर देता है और साथ ही वो एक खास लॉकर को तोड़कर कुछ हीरे भी चुरा लेता है। जल्दी बैंक की सिक्योरिटी उसे रोकने के लिए वहाँ आती है, लेकिन उसका रोबोटिक हाथ बेहद मजबूत होता है और वो सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को हराकर उसे चकमा दे देता है। हालांकि इस लड़ाई में खुद भी वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, फिर भी वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पकड़े जाने से बचने के लिए वो एक औरत को बंदी बना लेता है और उसे मारने की धमकी भी देता है और इस तरह से वो आदमी बैंक से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन बैंक से निकलने के बाद वो आदमी सीधे अपने भाई हैथोर से मिलता है। वो आदमी बहुत ही बुरी तरह से घायल होता है और कहता है कि अब आगे मैं और नहीं बढ़ सकता। वो समझ चुका था कि अब उसकी जिंदगी में कुछ चंद ही पल बचे हैं। उसने चुराए हुए हीरे अपने भाई हैथोर को दे दिए और जल्दी वहाँ से निकल जाने को कहा, क्योंकि पुलिस वहाँ पे काफी करीब पहुँच चुकी थी। इस कारण हैथोर को जल्द से जल्द उस जगह से निकलना पड़ा और मजबूरी में हैथोर अपने भाई की लाश को वहीं छोड़ के चला आया। कुछ देर बाद पुलिस उस जगह पे पहुंची जहाँ उस आदमी की लाश पड़ी थी। जांच के दौरान उन्हें पता चला कि वो आदमी एटलेटा नाम का एक बॉक्सर था। जब बायोनिक क्रांति की शुरुआत हुई तब उसका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उसने एक महंगा बायोनिक हाथ पाने के लिए एक झूठा एक्सपेरिमेंट का नाटक रचा था ताकि उसका दायां हाथ हटाकर उसी